अब हम एक बात कर लेते हैं। गोदी मीडिया अब डिबेट करा रहा है रिजर्वेशन इज इक्वल टू पेपर लीक, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इलॉजिकल बयान है। तो अब फैक्ट चेक कर लेते हैं। पेपर लीक तो एक क्राइम है जो हमें बचपन से बताया जा रहा है। दूसरी तरफ रिजर्वेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि जो सोशली डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनके खिलाफ कोई भी वायलेंस न करा जाए। ठीक है, फिर भी लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन नहीं होगा। अब देखिए, रिजर्वेशन होने के बाद भी जब इतना ज्यादा अत्याचार आपको देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी महिलाओं पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, तब सोचिए अगर ये चीजें भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती तो कितना ज्यादा बुरा हाल इस देश का हो चुका होता। दूसरी बात, अगर हम मेरिट की बात कर ले, मेरिट की बात होती है तो उसके अंदर सारी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही चीज हमारी आनी चाहिए। तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही बच्चे एक जगह से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सोशोलॉजिकल तरीके से देख लेते हैं, फैक्ट चेक कर लेते हैं, थ्योरीज पढ़ लेते हैं। तो हमारे जो फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट पेरे बुर्दवे थे, उन्होंने इन एडवांटेजेस को कहा था हिडन एडवांटेजेस। इसके अंदर हमारा कल्चरल और सोशल कैपिटल होता है। कल्चरल कैपिटल का मतलब है कि एजुकेशन घर पे दी जा रही है, लैंग्वेज स्किल है उस बच्चे में क्योंकि उनके दादा बुजुर्ग उनके परदादाओं के पास ये सारी एजुकेशन थी। वो शायद 10th जनरेशन या 5th जनरेशन है अभी जो कॉलेज जा रहे हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस उनके पास है क्योंकि वो बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, फेमिलियर हैं चीजों से, स्टडी हैबिट्स है उनके अंदर। और सोशल कैपिटल की बात कर ले तो नेटवर्क्स हैं भाई। अब उनके जो रिश्तेदार हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, उनके पास सोशल नेटवर्क क्रिएट हो गया है, मेंटर है, फैमिलीज कांटेक्ट है, अपॉर्चुनिटी के पास उनके पास एक्सेस है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी गई है। क्यों नहीं करी गई है? क्योंकि जो हमारा कल्चरल कैपिटल है, सोशल कैपिटल है, ये अपर कास्ट को बचपन से ही मिल जाता है, एस्क्राइब्ड होता है, बर्थ से ही ये हमें मिल जाता है। तुम्हारा जो स्टेटस है वो तुम्हें बर्थ से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि तुम्हारे पास कल्चरल कैपिटल होगा या नहीं होगा, सोशल कैपिटल होगा या नहीं होगा, इनहेरिटेंस होगा या नहीं होगा। ये देखिए, जो कल्चरल कैपिटल आप देख रहे हैं इनमें हिस्ट्री, लिटरेचर, सोसाइटी, फिलोसफी सब चीज का ज्ञान है क्योंकि इन्होंने पढ़ रखा है, उनके पास ऐसे माहौल है। सोशल कैपिटल उनके पास फैमिली कॉन्टेक्ट्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं। अगर गरीब का ST ST का बच्चा पढ़ भी जाएगा तो उनके पास इतने ज्यादा मेंटर और इतने ज्यादा नेटवर्क नहीं होंगे कि वो उन्हें उस जगह पहुंचा पाए जहां पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर ले, कोई बच्चे ने अगर नेट क्वालिफाई कर लिया है, अब उनके मेंटर उनके पास नेटवर्क्स ही नहीं है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बन जाए। इवन PhD में जाने के लिए भी तुम्हें कांटेक्ट की जरूरत होती है। ये कांटेक्ट किसके पास होते हैं? ज्यादा अपर कास्ट के पास होते हैं। तो अब कैसे कह सकते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से मेरिट बेस लाओ? क्यों भाई? अगर इतनी ही मेरिट बेस लाती, अगर इतनी ही रिजर्वेशन होता, इतने ही SC ST वाले बच्चे जो हैं वो आगे निकल गए होते, तो आज की प्रोफेसर वाली लाइन है उसमें हमें SC जो प्रोफेसर है वो देखने को क्यों नहीं मिल रहे हैं? आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ, क्यों नहीं मिल रहे हैं? अगर आप डीप रूट, अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत सोशोलॉजिकली या बहुत ज्यादा फिलोसफिकली सोचोगे, बहुत डीपली सोचोगे, प्रोफाउंडली सोचोगे, तब आपको समझ आएगा कि भाई ये जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं ना, ये प्रोपोगेंडा है, ये फीड करा जा रहा है। कोई इस चीज को डीपली स्टडी नहीं करता है, सबको ऐसा लगता है। और दूसरी बात, अगर जनरल है, SC है, ST है, तो उनको तो अपने कुछ परसेंट ही मिल रहा है रिजर्वेशन। जनरल अपने कोटे से लड़ रहा है, SC अपने कोटे से लड़ रहा है, ST अपने कोटे से लड़ रहा है। और ये जो रिजर्वेशन है वो स्टेटस के बेस्ड में और पैसों के बेस में तो कभी था ही नहीं, इकोनॉमिकली तो कभी बेस था ही नहीं इसका। इसका बेस था सोशल स्टेटस को प्राप्त करना, जो अभी 70 सालों के बाद, 80 सालों के बाद भी नहीं हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी जो कास्ट सिस्टम है वो अभी भी बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है। अब आप देख सकते हैं कि 70 साल हो गए हैं, अभी तक कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी। तो अब अंदाजा लगाइए अगर ये चीज नहीं होगी तब और क्या होगा। इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी कहा जाता है कि ये तो गुड बैकग्राउंड है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या है? सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल अगर सोशल ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या है? खुद से क्वेश्चन पूछिए, फैक्ट बेस चीजों को रिसर्च करिए। ठीक है, ऊपर क्रीमी लेयर पे मत जाइए। एक इंसान से आप पूरी कम्युनिटी को नहीं जज कर सकते हैं, इसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। और स्टीरियोटाइप हमेशा नेगेटिव ही होता है। सो क्या सही है और क्या नहीं, ये आप चीज अंदाजा लगा सकते हैं। थैंक यू।